हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे कशिश और नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आप हैं RX स्टोर रेडियो टॉक शो में 94.3 माय FM पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर एन साहू रायपुर से, जो हमें आज बताएंगे दिल को स्वस्थ रखने की हर बात। वेलकम डॉक्टर। हाय, मैं हूँ डॉक्टर निमेश कुमार साहू, कंसल्टेंट फिजिशियन रायपुर से। मैं आपसे माय FM पर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये इंटरव्यू शुरू करने में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो ये रहेगा कि डायस्लिपिडोमेनिया जो है इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड, ज्यादा फैटी डाइट और साथ में अगर डायबिटीज हो तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के इफेक्ट्स क्या होते हैं सर हमारी बॉडी में? फैट जो होता है धीरे धीरे हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। इसके अलावा इसमें और 2-3 फॉर्म्स होते हैं, लाइक LDL, लाइक VLDL। ये धीरे धीरे हमारी नसों में, हमारे लिवर में, हार्ट में, सब जगह धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं और उसके फंक्शनिंग को स्लो करने लगते हैं। ओके सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कई लोगों का ना ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, तो क्या एक्सरसाइज जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अफेक्ट करती है? एक्सरसाइज सिर्फ कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, पूरी तरीके से नहीं। पूरी तरीके से करने के लिए आपको साथ में डाइट इम्प्रूव करनी पड़ेगी और कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी एज पर नीड। सर, जैसे आपने बात करी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन की, तो क्या डायस्लिपिडेमिया जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन से कम किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे पास बहुत इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इसकी दवाइयाँ लेकर के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और ओवरऑल डिस्लिपिडेमिया को कंट्रोल किया जा सकता है। सर, अगर मैं आपसे हमारे लिसनर्स के लिए एक आखिरी मैसेज चाहूँ आपसे, एक स्पेशल फोकस रखते हुए लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन पे डायस्लिपिडेमिया को कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या होगा? डिस्लिपिडेमिया एक ऐसी कंडीशन है जो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड और अनहेल्दी फूड से जन्म लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ खाना पीना छोड़ दें। हमें जो अच्छा लगता है हम खा सकते हैं, जंक फूड भी ले सकते हैं। सब कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करनी चाहिए हमको। ये सब कुछ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और लॉन्ग हेल्दी लाइफ के लिए हेल्प कर सकता है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के इफेक्ट्स क्या होते हैं सर हमारी बॉडी में? फैट जो होता है धीरे धीरे हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। इसके अलावा इसमें और 2-3 फॉर्म्स होते हैं, लाइक LDL, लाइक VLDL। ये धीरे धीरे हमारी नसों में, हमारे लिवर में, हार्ट में, सब जगह धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं और उसके फंक्शनिंग को स्लो करने लगते हैं। ओके सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कई लोगों का ना ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, तो क्या एक्सरसाइज जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अफेक्ट करती है? एक्सरसाइज सिर्फ कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, पूरी तरीके से नहीं। पूरी तरीके से करने के लिए आपको साथ में डाइट इम्प्रूव करनी पड़ेगी और कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी एज पर नीड। सर, जैसे आपने बात करी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन की, तो क्या डायस्लिपिडेमिया जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन से कम किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे पास बहुत इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इसकी दवाइयाँ लेकर के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और ओवरऑल डिस्लिपिडेमिया को कंट्रोल किया जा सकता है। सर, अगर मैं आपसे हमारे लिसनर्स के लिए एक आखिरी मैसेज चाहूँ आपसे, एक स्पेशल फोकस रखते हुए लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन पे डायस्लिपिडेमिया को कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या होगा? डिस्लिपिडेमिया एक ऐसी कंडीशन है जो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड और अनहेल्दी फूड से जन्म लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ खाना पीना छोड़ दें। हमें जो अच्छा लगता है हम खा सकते हैं, जंक फूड भी ले सकते हैं। सब कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करनी चाहिए हमको। ये सब कुछ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और लॉन्ग हेल्दी लाइफ के लिए हेल्प कर सकता है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के इफेक्ट्स क्या होते हैं सर हमारी बॉडी में? फैट जो होता है धीरे धीरे हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। इसके अलावा इसमें और 2-3 फॉर्म्स होते हैं, लाइक LDL, लाइक VLDL। ये धीरे धीरे हमारी नसों में, हमारे लिवर में, हार्ट में, सब जगह धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं और उसके फंक्शनिंग को स्लो करने लगते हैं। ओके सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कई लोगों का ना ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, तो क्या एक्सरसाइज जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अफेक्ट करती है? एक्सरसाइज सिर्फ कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, पूरी तरीके से नहीं। पूरी तरीके से करने के लिए आपको साथ में डाइट इम्प्रूव करनी पड़ेगी
और कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी एज पर नीड। सर जैसे आपने बात करी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन की, तो क्या डाइसलिपिडेमिया जो है A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RX Store and RX Store Gold.